यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 कंडक्टर्स, अब 4 कंडक्टर्स कैरिंग करंट 2 एम्पियर ऑफ करंट इनटू और आउट, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ है, ऑफ द पेजेस आर सोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम आप देख लो पहले। अब इस डायग्राम में हमें क्या देखना है कि आपके पास पाथ सी इज इंडिकेटेड फॉर द लाइन इंटीग्रल। जो लाइन इंटीग्रल है वो b डॉट डी एस के फॉर्म में है। तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड लिखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर द पाथ सी। सी पाथ के लिए हमें इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड करना है। और ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, 2 म्यू नॉट, 0, -2 म्यू नॉट, -8 म्यू नॉट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर पाथ सी अगर आपको निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करो, आपको अच्छे से पता है एम्पियर सर्कुलर लॉ आप यूज करोगे। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के बेसिस पे आप लिख सकते हो, दैट मीन्स b डॉट डी एल इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एस। यहाँ पे डी एस, ये जो लाइन है इनक्लोज लाइन है, इसके लिए देखना है आपको। तो b डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, तो नेट करंट जो पास हो रही है ना, ये जो इनक्लोज लूप है, इस इनक्लोज लूप सी से होके जो नेट करंट आपको देखने को मिल रही है वो क्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नेट करंट इनक्लोज्ड बाय सी। तो जो अंदर में इनक्लोज्ड करंट है आई एन इनक्लोज के लिए, अब मान लिया आपने कि ये करंट आपकी रही होगी I1, ऐसा मान लिया हमने, ये करंट रही होगी I2 और ये करंट रही होगी I3। तो अब देखो I1 जो है ये प्लस में होगा और ये दोनों I2 और I3 दोनों माइनस में होंगे, क्योंकि I2 और I3 ये दोनों आपको बता रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आता हुआ, और I1 जो है इनटू है, मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ है। तो और जब बात करेंगे यहाँ पे, ये एक और मैंने लिया है, तो इसको मैं बोल देता हूँ I4। तो जो आपका I4 है, तो मैं लिख देता हूँ I4 क्या है, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ I4 इज आउटसाइड द लूप C। तो लूप के बाहर है ये, तो इसकी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे केस में आपके पास जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो एम्पियर सर्कुलर लॉ का, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे थोड़ा सा मूव करेंगे और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एस, दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनक्लोज्ड, ये देखो आप आई इनक्लोज, मतलब यहाँ पे आपने निकाला है आई इनक्लोज को, इसको मैं ब्रैकेट में एक बॉक्स में डाल देता हूं। तो अब आई इनक्लोज के लिए इसको I1 माइनस I2 माइनस I3, ये तीनों हो गया, और इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट। अब जो करंट की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से वो 2 एम्पियर का है, तो I1 भी 2 है, I2 भी 2 है,
I3V2 है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये आ जाएगा आपको 2 म्यू नॉट, लेकिन माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है एक सी ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है सिर्फ यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, जिसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये करंट जो है आपका वो 12 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितने पे है, तो डिस्टेंस दी हुई है इनफैक्ट आपके पास, तो डी भी आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सबसे पहले तो आप इसको 8 × 10⁻² कर लो, क्योंकि मीटर में आप कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि सारा देखो आप यहाँ पे यूनिट जो है, यूनिट मीटर स्क्वायर में, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है यहाँ पे सारा आपका, तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब आपको देखना है फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। म्यू नॉट की वैल्यू तो आपके पास दे ही रखा है इन्होंने, तो सब कुछ तो ऑलमोस्ट दे रखा है इन्होंने। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करना चाहते हो आप, तो B = स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा म्यू नॉट, सर म्यू नॉट I 4πd 2πd वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, म्यू नॉट I/2πd, बिल्कुल सही बोला आपने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग जाएगा। यस सर। और अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह पे आप ये वाला ले लेते हो, है ना, तो ये हो जाएगा सर। ये जो सर ये हमने जो उसके एप्लीकेशन में करा था ना, वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो लगा था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए यही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात। आसान क्या करना है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4π, यहाँ देखो ये 4π हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बाय 4π, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 10⁻7 रख सकते हो, और ये रह गया 2 × I/d, ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाती है। अब आपके पास म्यू नॉट बाय 4π, जैसे मैंने बोला, क्या करते हो, इसको 10⁻7 रखोगे, तो ये 10⁻7 हो गया, इंटू 2 भी है, 2 लिख दिया। करंट कितने का है, तो करंट आप देख रहे हो 12 एम्पियर का है, तो करंट आपने 12 एम्पियर ले लिया, अपॉन डिस्टेंस सब सिर्फ यूज करना है, जो कि 8 × 10⁻² की आएगी। तो अब कैंसिल करके देखो, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये अगर पावर की बात करें तो -7 वाला ऊपर जाएगा तो -5 में हो जाएगा, ये 2 वाला -2 वाला ऊपर जाएगा तो +2, -7 + 2 मतलब 5, तो 10⁻5 ये हो जाएगा, और 3 आएगा, 3 × 10⁻5, जो कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे है। तो B.dl = म्यू नॉट × I, ये एम्पियर सेकेंड लॉ से आता है। और आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन में, ये फार्मूला आपने स्टडी किया था, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, उसमें आपने बायोट-सावर्ट लॉ का स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेशन B = म्यू नॉट I अपॉन में 2πr या 2πd, ये फार्मूला आपने वहां पे पढ़ा था। तो क्या मुझे यहाँ पे ये फार्मूला इससे मिलेगा, यही चेक करना है। तो देखो एम्पियर सेकेंड लॉ से देखते हैं, तो B को आप यहाँ पे रहने दो, इंटीग्रेशन आप करोगे dl का = म्यू नॉट × I लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब B हमें चाहिए, तो B × dl, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी एक स्ट्रेट वायर होती है और इसमें करंट पास हो रहा है, I अमाउंट का करंट पास हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। तो जब सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसकी डिस्टेंस अगर मान लो r की है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका लूप जो बन रहा होगा वो 2πr का बन रहा होगा, क्योंकि ये जो एक छोटा सा पार्ट आप लेते हो, तो ये एक dl लेते हो, और ऐसे ऐसे dl से मिलके ये पूरा लूप बना हुआ है, तो दैट मीन्स dl का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये 2πr देगा। दिस वन इज इक्वल टू, राइट साइड में म्यू नॉट × I ही लिखोगे आप। अब जब आपने यहाँ तक ले आए होता, तो आप B की वैल्यू निकालोगे, तो B = आपके पास आ गया सर, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, बिल्कुल 2πr। तो फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना सा पड़ा कि आपने यहाँ पे इसको एम्पियर सेकेंड लॉ से निकाला, और वहां पे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ से ये वाला वैल्यू निकाला था, लेकिन चीजें वही हैं अभी भी।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वायर है और दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है, और दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है, एक में करंट फ्लो हो रहा है I और दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है 2I। और अच्छी बात यह है कि दोनों में करंट का फ्लो जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है B एट द मिड पॉइंट। दोनों वायर के मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट विल बी द फील्ड व्हेन 2I इज स्विच्ड ऑफ? 2I जो करंट जिस वायर में फ्लो हो रहा है ना, उसको अगर आप स्विच्ड ऑफ कर देते हो तो क्या फील्ड यस सर। की क्या प्रोड्यूस हो रही है? तो आप ऐसा निकाल लो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो निकालोगे ना आप, दिस वन इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट, आपको इसके बीच में निकालना है। बात समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि बीच में निकालना है तो एक में थंब आपका डायरेक्शन ये रहेगा, थंब का डायरेक्शन इधर रहेगा, तो रेस्ट फिंगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर के कारण अंदर की तरफ होगी। ये बात क्लियर है? तो इसको अंदर की तरफ हुई तो हमने क्रॉस Yes, से sir. दिखा दिया, ठीक है। Yes, sir. और इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ को डॉट से दिखा दिया, ठीक है। अब एक ही पॉइंट पे एक के कारण, अब ये ऑब्वियस ही बात है कि पहला जो वायर है इसमें करंट जा रहा है I, दूसरे में जो वायर करंट जा रहा है 2I, तो दूसरे वाले का ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड में पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। मतलब म्यू नॉट, और टोटल करंट है यहाँ पे 2I का, तो म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन माइनस सर, यहाँ पे माइनस हम इसीलिए क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड जहां पे भी कंसीडर कर रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मिड पॉइंट पे है, तो इसलिए ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से इस वाले वायर से भी R ले लिया और इस वाले वायर से भी डिस्टेंस हमने R ही लिखा है, तो इसलिए 2πr हो गया। दूसरे वाला वायर जो है, दूसरा मतलब ये वाला जो वायर है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू I अपॉन में 2πr, ठीक है। अब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सीधी आ जाएगी म्यू नॉट I बाय 2πr की। तो जो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड, जो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड आप मतलब B डैश जो आप बोल रहे हो, अगर 2I स्विच्ड ऑफ कर दिया जाए, इसको अगर है ना 2I को स्विच्ड ऑफ कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस वायर के कारण, पहले वाले के वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो यही बनती है म्यू नॉट इंटू I बाय 2πr। तो यही मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बनेगी, क्योंकि माइनस करके हमने दिखा दिया कि इसको अगर माइनस कर देते हो, मतलब इसमें माइनस करके देख रहे हो, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रही है? इधर हो रही है। और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि रिजल्टेंट में दोनों ऑन भी रहेगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो होगा ये बाहर की तरफ आपको दिखेगा कि भाई, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के कारण अंदर की तरफ है, दूसरे वाले के कारण बाहर की तरफ है, तो ऐसे भी माइनस करके ही निकालते हो आप। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी आपको B के इक्वल ही आएगी, जो आपने पहले से ही डिसाइड किया था। सही है, इसमें आपका 1/r बिल्कुल सही है, क्योंकि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने स्टडी किया था। B इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा 1/r के बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन को तो देख के साफ पता लग रहा है यहाँ पे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये जो वायर है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे ही आप यहाँ पे थंब रख के इधर की तरफ करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जबकि करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बता रहा है। और ये डिस्टेंस बता रहा है 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर कहने का मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। यस सर। अब जो है यहाँ पे जैसे वैल्यू, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π। अगर मैं 4π के टर्म में रखना चाहता हूँ तो म्यू नॉट बाय 4π इंटू 2I बाय R। जैसे अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके इसको दिखा दिया कि भाई, ताकि म्यू नॉट बाय 4π की जो वैल्यू है ना, ये सीधा मैं रख पाऊँ कि इसकी वैल्यू 10⁻⁷ सीधा रख दूं। ये देखो, ये अगर म्यू नॉट और ये 4π इसके डिवाइड में आएगा तो 10⁻⁷ की वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 10⁻⁷ लिख सकता हूँ। और 2 और करंट कितना है हमारे पास, तो करंट हमारे पास जो यहाँ पे करंट तो हमारे पास दिया हुआ, वो तो फाइंड करना, हाँ करंट ही फाइंड करना है, सर। तो यहाँ पे I अपॉन में डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻2 ले लेते हैं,
-2। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड देख लो यस सर, बी का भी जो पुट कर देते हैं 2 × 10⁻6। हाँ 2 × 10⁻6 की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब ये बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ से कि इसको सॉल्व किया जाए। देखिए करके कैलकुलेट करना है, सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट में क्या है, ये देखो आप 2 और 2 कैंसिल कर दो, कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर इधर आ जाता है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी मैं इधर ले आता हूँ, सिर्फ आई रहने देते हैं। तो आई इस तरफ रह गया आपका, लेफ्ट साइड में कर दिया इसको। और 10⁻6 तो 10⁻6 इंटू 10 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में तो यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, माइनस को प्लस में कर देते हैं 10⁻+7। और ये 10⁻2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे -2 कर देता हूँ, ऐसा कर दिया। तो सारा पावर को मैंने एक साथ इस्तेमाल में लिया है और यहाँ पे 2 रहने देते हैं सिर्फ। तो ये आपके पास देखो, ये 7 और ये -6 -2 मतलब -8, 10⁻8 और +7 और इन 2 को आगे कर दिया, 2 × हो गया। तो दैट मीन्स 2 × 10⁻1 रह गया। तो ये 0.2 एम्पियर आ गया यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो सही आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बी वाला बिल्कुल सही, बी आ जाएगा।